जीमेल पर सिर्फ एपीके फाइल ही नहीं, पीडीएफ, जिप फाइल्स, एक्सेल शीट्स, इनवॉइस, रिज्यूमे के नाम पर भी मैलवेयर्स भेजे जाते हैं। फाइल खोलते ही स्पाईवेयर इंस्टॉल हो सकता है, पासवर्ड चोरी हो सकते हैं, सिस्टम रिमोटली कंट्रोल हो सकता है। जैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की ओर से सुरक्षा अधिकारियों के पास ऐसी कई ईमेल्स आती थी जिनके सब्जेक्ट होते थे रिवाइज प्रोटोकॉल, अर्जेंट एसओपी, कॉन्फिडेंशियल इंस्ट्रक्शंस, क्लासिफाइड रिपोर्ट आदि। इसी तरह ये स्कैमर आपके लिए ऐसे टाइटल या सब्जेक्ट्स रखते हैं जिसे देखते ही आप फौरन इन मेल्स पर क्लिक करते हैं। बहुत बार ये बिजनेस ईमेल कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, जिससे बड़े स्तर की ठगी होती है और ये किसी कंपनी का जीमेल हैक कर लेते हैं, फिर उसी ईमेल से विभिन्न क्लाइंट्स को पेमेंट इंस्ट्रक्शंस भेज देते हैं। जैसे पेमेंट इस नए अकाउंट में भेज दें, क्योंकि मेल असली अकाउंट से आता है, लोग विश्वास कर लेते हैं। या फिर गूगल ड्राइव शेयरिंग स्कैम भी हो सकता है। ईमेल पर गूगल ड्राइव इनविटेशन भेजते हैं, आपको लगता है कि कोई डॉक्यूमेंट शेयर हुआ होगा, लेकिन लिंक फिशिंग पेज पर ले जाता है, मैलवेयर डाउनलोड हो जाता है। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं तो ये स्कैम है आपके लिए। क्रिएटर्स को जीमेल पर स्पॉन्सरशिप या फिर ब्रांड कोलैबोरेशन या कॉपीराइट नोटिस के ईमेल भेजे जाते हैं। जाहिर है आपका काम ही है कंटेंट क्रिएटर का, तो आप इन ईमेल्स को खोल लेते हैं, अटैचमेंट भी चेक करते हैं, बस आपका पूरा सेशन चोरी हो जाता है। यहाँ तक कि कई कंटेंट क्रिएटर्स का यूट्यूब चैनल भी हाईजैक हो चुका है। तो सवाल ये है, कैसे रखें जीमेल को सुरक्षित? इतना मुश्किल भी नहीं है। सबसे पहले आपको अपने जीमेल को ही सुरक्षित रखना होगा। कैसे? मजबूत पासवर्ड रखें जिसे समय समय पर बदलते अवश्य रहे। दरअसल आपको ये मान कर चलना चाहिए कि आपकी जानकारी लीक हो चुकी है, तो ये सावधानी जरूरी है। जैसे मेरा उदाहरण लें, जब मैंने हैव आई बीन पॉन्ड इस वेबसाइट पर जाकर चेक किया तो पाया कि मेरी निजी जानकारी समेत ईमेल आईडी, पासवर्ड तक लीक हो चुके थे। लेकिन चूंकि मैं पासवर्ड बदलती रहती हूँ तो सेफ हूँ। 2 स्टेप वेरिफिकेशन आपको अवश्य ऑन रखनी चाहिए, यानी पासवर्ड के अलावा लॉगिन करने के लिए एक सेकंड स्टेप होना जरूरी है। इस ऑप्शन को आप लॉगिन सिक्योरिटी में चेक कर सकते हैं। साथ ही गूगल अकाउंट सिक्योरिटी सेटिंग्स भी समय समय पर अवश्य जांचें।